बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जियों का पराठा। इसके लिए मैंने 3 कप आटा लिया है। आप कोई सा आटा भी ले सकते हैं, ब्राउन भी और सफ़ेद भी। इसके अलावा 1 कप मैंने कैबेज यानी बंद गोभी लिया है। आपने इसको अपनी मर्ज़ी से काट लेना है, लेकिन छोटे टुकड़ों में काटें। स्प्रिंग अनियन यानी सब्ज़ प्याज, ये भी 1 कप है। सब्ज़ हिस्से भी हैं और सफ़ेद हिस्से भी हैं। इसके अलावा हरा धनिया 1 कप और शिमला मिर्च मैंने छोटे साइज़ की आधी ली है, जुलियन में काट ली है। इसके अलावा पुदीने के चंद पत्ते हैं, तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर। 3 हरी मिर्चें आप काट लें और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर यानी स्याह मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर यानी सौंठ आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको बनाते हैं। अब हम सबसे पहले डो बना लेते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले सब खुश्क मसाले आटे में मिक्स करने हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आमचूर की गुठलियाँ ख़ास तौर पर आप तोड़ लें। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें सब्जियां डालें। बिस्मिल्लाह। और इनको आप मिक्स करें। सब्जियों में काफ़ी पानी मौजूद होता है, इसलिए आटा गूंथते हुए हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी सख्त सी डो बना लेनी है। मैंने तकरीबन 1 कप से भी कम पानी के साथ इस आटे को इतना गूंद लिया है। अब आपने 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल लेने और इसको इस तरह से हाथ लगा के तो आपने आटे को मिक्स कर लेना है। ताकि ये आपके हाथों के साथ ना चिपके। अब ये हमारी डो बन के तैयार होगी। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको रख दें। उसके बाद इसके पराठे बना लें। मैंने पेड़े बनाकर रख लिए थे, तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको रखा है। ये सेट हो गए हैं। अब मैं इनकी रोटियां बेल लूँगी। अगर आपका आटा नरम पड़ जाए और रोटी बनाने में आपको मुश्किल हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा शामिल कर लीजिएगा, तो ये दोबारा से सेट हो जाएगा। क्योंकि सब्जियों में भी पानी मौजूद होता है तो आटा नरम हो सकता है।
इसीलिए हम इस डो को पहले ही सख्त बनाते हैं। अब आप इसको दोनों तरफ खुश्क आटा लगाएं। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से खुश्क आटा लगा लें और बेलने को भी आप खुश्क आटा लगा लें और रोटी को आप अच्छे तरीके से बेल लें। अब हमने इस रोटी को तवे पे डाल देना है। तवे को गरम करें और आप रोटी बेल के इस पे डाल दें। बिस्मिल्लाह, हाथों से हमवार कर लें। अब आपने इसके चारों तरफ ऑयल डाल देना है। बिस्मिल्लाह, अब आपने देखना है अगर इसकी एक साइड पक गई है तो साइड को पलट देना है, हाथ से जल्दी पलट जाएगी। इसमें इस साइड पे ऑयल डाल दें। थोड़ा सा हिला जुला लें और दरमियानी आंच पे आप पराठा को बनाएं। आप साइड पलट दें। इसमें अच्छी तरह से दबा लें ताकि साइडों से पराठा कच्चा ना रह जाए। इस तरह के किनारे को लाजमी दबाएं। सेंटर से भी दबा लें। और चेक करें, इसमें से उठा के थोड़ा सा और पकने देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और ये किनारे अगर देखें तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। ये हमारा सब्जी का पराठा बनके तैयार हो गया। ये देखिए दोनों साइडों से सुर्ख हो गया है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। हमारे सब्जियों के पराठे तैयार हो गए। बहुत मज़े के होते हैं। देखें कितने प्यारे पराठे हैं और कितने कलर और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं।
तो आप ये ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन करना है तो हम जल्द ही इंशाल्लाह Q&A का एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसको आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स में लिखिए, तो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर उसका जवाब देंगे। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।